जब पहाड़ों के अंदर एक स्वर्ग जैसी सुंदर किसी जगह के बारे में हम कल्पना करते हैं, सोचते हैं, ये ठीक वैसी जगह है एकदम। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बाइक पैकिंग द हिमालयाज। लद्दाख से कश्मीर गया मैं, वहाँ कुछ प्लान था, 2-4 जगह जहाँ मैं पहले नहीं गया हुआ वो देखने का, पर वो कामयाब नहीं हुआ। फिर मैं वहाँ से आया हूँ, जम्मू कश्मीर का ही एक इलाका है भदरवा। काफ़ी ऑफ बीट, काफ़ी खूबसूरत एरिया है यहाँ पर। लद्दाख से सीधा भदरवा, इसके बीच का जो भी कहानी वो आगे आराम से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं निकल रहा हूँ, यहाँ ऊपर आसपास 2-4 छोटी छोटी घाटियाँ हैं, काफ़ी सुंदर। उन्हीं में से एक जिसका नाम है जाई वैली, उसके लिए तो चलते हैं, फिर देखते हैं भदरवा कैसा इलाका है यहाँ का और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी। कल भदरवा पहुँचा मैं और यहाँ ढूंढ ढांड के मेरे को एक बढ़िया शांत सा ये ठिकाना मिला है रुकने के लिए। पास में छोटी सी ये नाली बह रही है और सारा दिन ये पंछियों की आवाज़ गूंजती रहती है यहाँ। भदरवा डोडा ज़िले में एक छोटा सा टाउन है जिसके आसपास पूरी वैली के अंदर ऐसे प्यारे प्यारे खूबसूरत पहाड़ी गांव बसे हुए हैं। भदरवा डोडा जो मेन रोड है उससे हटके अंदर वाली साइड है ये वैली, जिसके लिए ये पतली सी सड़क जाती है। भदरवा से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत शानदार इलाका है यार। जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आया हूँ, नीचे देखो आप, वो गांव और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। वो वाला हाईवे है, डोडा से भदरवा को जाता है। भदरवा अंदर है, यहाँ से 6-7 किलोमीटर इस पहाड़ी के पीछे। और भदरवा के चारों तरफ ऐसा ही इलाका है। देखो, घने जंगल, जंगलों के बीच में एक छोटा सा ऐसा पैच जिसमें एक गांव होगा और उनके खेत। हर मोड़ के बाद इस एरिया का नज़ारा और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। नीचे देखो, बढ़िया घास का मैदान है, जनाब की भेड़ बकरियां गायें चर रही है और नीचे 3-4 लोग बैठे हुए हैं। वो मेरे ख्याल में भेड़ का ऊन उतार रहे हैं ना, वो है ना, वही वही। ये एरिया ये नजरी हैं? एनक हाँ, एनक हाँ नहीं, नज़र की नहीं है। ये बनवाई हजार पे तो उनका कोई लोड मैं आपकी बोली समझ नहीं पा रहा हूँ। हैं? दूटे बात करी है एनक एनक तो मेरे को समझ आ रहा है, बाकी आप जो बोल रहे हो वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हैं? नादर पूरी पूरी कहते हैं, नादर पूरी कहते हैं न, ये चश्मा नज़र का नहीं है, ये ऐसे धूप के लिए। दोपहरी है। हाँ, धूल मिट्टी धूप। नहीं नादर नादर मतलब ले हो तुम तो कोई नादर नहीं ये उधर डोड़े बन और के ये होता मतलब आपकी नज़र थोड़ी कमज़ोर है, ज़्यादा दूर नहीं दिखता। दूर की झाड़ खा जब देशा हो जाओ इन तरह खाओ मज़ो अच्छा, तो और कुल्हाड़ी भी साथ में, लकड़ियाँ लेके जाना, लकड़ी काटने वास्ते। बगवाल ही बैठ चट के मारे हैं? बगवाल गुजर बड़ो तो भाई जी ने ला क्यों मनी जे पर पिटे हुए देवनी
अच्छा, गुजर बकरवाल अब गए नीचे। उधर पर होनी जगह पर अपने ठिकाने पर हैं। अच्छा, अपने अपने ठिकाने पे चले गए। अगले साल आएंगे फिर। आपके मजे हैं वैसे ना, इतना बढ़िया इलाका, बैठे हो धूप सेक रहे हो, पशु नीचे। हरियाणा पता आपको? जोर नहीं है डोडे और जम्मू जोर में आज कोई आया। मतलब आप डोडा जम्मू से आगे नहीं गए? उधमपुर साइड ही हैं? उधमपुर का उंडू। उधमपुर है? भगवान नहीं नहीं। उधमपुर का उंडू जी उभरू। अच्छा, ये मेरे को लग रहा पूछ रहे हैं कि उधमपुर से पहले है कि बाद में, यही बोल रहे आप? नहीं, उधमपुर नहीं, जम्मू टप जो, पंजाब टप जो, पंजाब तो भी का। हाँ हाँ, पंजाब तो भी दूर है। दूर है। तेरा लोहार भी लोहार। हाँ, लोहार। जाति बना दो हैं। लोहार राजस्थान जाति है बना दो। हाँ, ये जो कुल्हाड़ी बनाता है। डाल बढ़ने। हाँ हाँ, क्या दे रहा है? वो हमारे उधर से आते हैं, क्या दे रहा है ना? राजस्थान से हैं। क्या दे रहा है जाति? ये मेरे को समझ नहीं आया। मानो तो 5 समय की है जी कहते। क्या क्या चीज? दाती। दाती? घास काटने वास्ते? हाँ, डाल बटने दी। डाल बटने वास्ते। दाती? दाती तो सस्ती। तो 400-500 के ऊपर कट थाले। हाँ, 6 दाती नातन। हाँ, ये तो लकड़ी का नहीं नहीं, फिर भी ये मतलब वो डाल काटने की। ये कितने की आई आपको? ये एक जरी। हाँ, कितने की? डाल काटने की मतलब नहीं, ये आपने कितने में ली यहाँ पर? आना दे इडिया गनोरिया दितिया नहीं 150 150। हाँ, ठीक ठीक। हाँ, ये छोटी है ना, इतना ही लगता है इसका। जनाब की उम्र तो मेरे को 70 के आसपास लग रही है। तो अभी इन्होंने अपनी वाली भाषा में की बातचीत। मेरे को थोड़ी बहुत जो पल्ली पड़ी हुई ये थी कि इनको एक झाड़ियाँ और ये टहनियाँ काटने के लिए दांती की ज़रूरत है, जो कि सर्दियों में बोलते हैं बर्फ़ पड़ती है तो फिर ये जो भेड़ें चल रही हैं इनके लिए फिर टहनियाँ काट काट के इनको खिलानी पड़ती है पत्ते। ये नीचे कुछ एक भेड़ें हैं इनके पास और गायें हैं, तो उनको चराते रहते हैं नीचे मैदान में। इस तरफ ज़्यादा दूर मुझे लगता नहीं, पर फिर भी एरिया काफ़ी है। इस तरफ जंगल का एरिया है, इसमें भी घास खूब है। और इधर इनका घर सामने। हल्की धूप खिली है और यहाँ से अब दूर वाले पहाड़ भी चारों तरफ के दिख रहे हैं। और ये ठीक बीच में भदरवा टाउन, अगर आप देख पा रहे हैं, ये है पहाड़ी के ऊपर से भदरवा टाउन का पूरा नज़ारा। ऐसे रिमोट पहाड़ी इलाकों में लोगों का, खासकर अंकल जी जैसे लोगों का ज़्यादातर टाइम अपने गांव में ही बीतता है। वाह यार, कितने खूबसूरत घने देवदार के जंगल हैं इस तरफ। बहुत ही प्यारा इलाका है। मज़ा आ गया यार इस तरफ। तो मैं थोड़ा परेशान हुआ था, कश्मीर में मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया वो इलाके जो मैं चाहता था, मगर यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि ये शायद ज़्यादा अच्छा हुआ।
होता है ना जीवन में, हम कितना कुछ प्लान करते हैं, हमारे हिसाब से कई चीज़ें नहीं होती। और शायद इसीलिए नहीं होती कि उससे भी कुछ बेटर प्लानिंग हमारे लिए हो रखी है। शानदार घने जंगलों के बीचों बीच बसे हुए छोटे छोटे गांव, खेतों में ज़्यादातर इस तरफ मक्की की फसल होती है और सेब के भी बगीचे हैं इस तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त है भाई, मेरा तो दिल आ गया इस एरिया पर। जाई वैली से थोड़ा पहले एक और छोटी सी वैली आती है, इसका नाम है चिंता वैली। ये इस तरफ जो ऊपर गांव है, इधर है ज़्यादातर हिस्सा इसका। इस गांव का नाम चिंता है, पर एरिया ये भी बहुत शानदार। इस तरफ नीचे फैला हुआ दूर तक घास का मैदान है, भेड़ बकरियां चल रही है इसमें, और नदी के उस तरफ भी जंगल से घिरा हुआ मैदान। घना जंगल है, इसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर भी कम है, नीचे से ज़्यादा ठंड है। एक जैकेट है, इसमें भी ठंड महसूस हो रही है। यहाँ से नीचे चिंता घाटी का एरियल व्यू कितना शानदार लग रहा है। उस तरफ ये जो दोनों पहाड़ है, पूरी की पूरी ये रेंज घना जंगल ही जंगल है, और इस साइड वाले के ऊपर गांव बसे हुए हैं ज़्यादातर वैली के अंदर। ये लास्ट बस्ती है, इसके बाद आगे फॉरेस्ट एरिया है सारा। सच में यार, मेरे को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये इलाका इतना ब्यूटीफुल है। जम्मू कश्मीर में एक तो कश्मीर वैली जो है वो इतनी ज़्यादा फेमस हो रखी है, कश्मीर में इलाके भी बहुत है, कि जम्मू डिवीज़न के अंदर ऐसी ऐसी सुंदर जगहें हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, मेरे को खुद को नहीं था अंदाज़ा। व्हाट ए लोकेशन, चारों तरफ का फॉरेस्ट आप देख रहे हैं, और इसके ठीक बीच में ये मेरे ख्याल एक गेस्ट हाउस है। एक बिल्डिंग ऊपर है, वो शायद घर है किसी का, और खेत है मक्की निकाली जा चुकी है, और टोटल शांति। कहीं कहीं पर तो इतना ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, दिन में भी धूप नहीं पहुंचती ज़मीन तक। वाकई यार, कश्मीर से किसी भी मायने में कम नहीं है ये। सेम टू सेम वैसे ही घने जंगल हैं, वैसे ही घास के मैदान, वही क्लाइमेट। ओह माय गॉड, कितनी शानदार जगह यार। गांव बस्ती जंगलों से होते होते मुझे लगा नहीं था कि इस टाइप का इलाका मिलेगा। इस तरफ एक छोटा सा वो गांव के बाद टॉप आया था पहाड़ का, और वहाँ से ढलान आया, इस तरफ नीचे उतर रहा था मैं, और नीचे उतरते उतरते दिस इज़
जय घाटी, जाई घाटी, दोनों ही नाम है इसके। ये इस तरफ है जो शेफर्ड लोग हैं उनका ये डेरा, ऊपर भी एक बना हुआ है, इस तरफ कई हैं। गर्मियों के टाइम यहाँ आते हैं और वो रहते हैं अपने भेड़ बकरियाँ चराने के लिए। ये है गुज्जर बकरवाल जो शेफर्ड है उनका डेरा। इसी तरीके के बने हुए हैं सारे के सारे, मिट्टी और लक्कड़ के। कितना सादा सिंपल है और फिर भी इतना सुंदर लग रहा है ये। और इसके आसपास ना ये फेंसिंग की हुई है टहनियों से, झाड़ियों से। तो इसमें मक्की बोई थी इन्होंने, इसके पीछे वाली साइड भी, इस तरफ। अरे वाह, एक बछड़ा चल रहा है इसमें। और मक्की जो है वो निकाल के उसका जो फूस घास है वो यहाँ जमा कर दिया है। बंद है, ताला लगा के जा चुके हैं। कोई कोई शायद होगा एक आधा, क्योंकि इस तरफ ऊपर ना मेरे को भैंसें और एक दो गायें चरती हुई दिख रही है। और इसके अंदर शायद ऊपर से थोड़ा धुआं भी उठ रहा है, जैसे शायद ऐसा लग रहा है जैसे कोई है एक आधा बंदा। ये भी निकल जाएंगे अब मेरे ख्याल 2-4 दिन में। बट इमेजिन लिविंग हेयर। J&K टूरिज्म वेलकम्स यू एट जय घाटी। नीचे भदवा में पूछ रहा था, वहाँ लोग जाई जाई बोल रहे थे, मेरे को लगा जाई नाम हो, पर असल नाम है इसका जय घाटी। ये सामने आई थिंक इधर टूरिज्म डिपार्टमेंट का ही रहने का कोई रेस्ट हाउस है, बता रहे थे। और ये नाला, इसका नाम भी जय नाला है। तो पूरी वैली जो है ये समझ लो इसके दोनों तरफ है, या यूँ कहें कि ये नाला पूरी घाटी के अंदर से बह रहा है। कोई नहीं है यार यहाँ तो। इस तरफ एक गेस्ट हाउस और होम स्टे लिखा हुआ है इन 2 बिल्डिंगों पर, छोटी छोटी, पर ये भी बंद है इस टाइम। और चलो वहाँ चल के देखते हैं। यहाँ एक यार इससे परफेक्ट लोकेशन नहीं हो सकती कोई। चारों तरफ घने जंगल ही जंगल, बढ़िया हरा भरा मैदान घास का, साफ सुथरा पानी इस स्ट्रीम का बहता हुआ, और बेंचेस भी लगे हैं वहाँ पर, इस छतरी के नीचे भी है। और इधर ये 4-5 डोम टाइप के कमरे बने हुए हैं। यहाँ एक ब्रिज है छोटा सा। कमाल, लक्कड़ की कमी नहीं है, बोन फायर कीजिए रात में। ओके, आगे तक फैली हुई है ये। मुझे लगा वो जहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई थी वो गेस्ट हाउस जैसा, वहीं तक है। वाह, आगे मुझे कुछ लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हुए भी दिख रहे हैं। जब पहाड़ों के अंदर एक स्वर्ग जैसी सुंदर किसी जगह के बारे में हम कल्पना करते हैं, सोचते हैं, ये ठीक वैसी जगह है, एकदम परफेक्ट। इतने घने जंगल हैं देवदार के चारों तरफ, खूब फैले हुए घास के मैदान हैं, बढ़िया मध्यम गति में साफ़ सुथरे पानी से बहता हुआ ये छोटा दरिया इसके पूरी घाटी के बीचों बीच। अनबिलीवेबल। ये एरिया है एक इस तरफ के, खासकर जम्मू उधमपुर और इस डिवीज़न के डोडा साइड के लोगों के लिए एक टूरिस्ट लोकेशन है। गर्मियों में यहाँ शेफर्ड, बकरवाल, गुज्जर लोग वो अपने पशुओं को चराते हुए मिलेंगे इन मैदानों में, और लोकल टूरिस्ट आते भी हैं। पर बाहर के लोगों को मुझे लगता है नहीं पता है अभी तक। और जम्मू से सिर्फ 180-200 किलोमीटर के आसपास होगी ये, मतलब श्रीनगर भी ज़्यादा पड़ता है वहाँ से। और ये जगह पठानकोट से भी 200-225 किलोमीटर इतना ही है ये। और देखो आप,
क्या कहने, वो मुझे या तो ऐसा लग रहा है कि ये होंगे कुछ शेफर्ड लोगों के लड़के होंगे जो शायद अभी तक यहाँ हैं, या फिर उधर एक गाड़ी खड़ी है ये ट्रैवलर वैन, इसमें आए होंगे ये। वहाँ ये टूरिज़्म वाला जो गेस्ट हाउस है ये, इसके बगल में एक चेक पोस्ट है पुलिस की। एक भाई था, उसने बताया कि यहाँ गर्मियों में लोग आते हैं काफ़ी। ये जैसे यहाँ झंडा लगा है, ये दुकान है, और भी चाय नाश्ता खाने की दुकानें लगती है यहाँ पे। और ये ऊपर से वहाँ से लेके इधर तक ये जिप लाइन है, तो इस के ऊपर भी लोग फन एक्टिविटीज़ करते हैं। पर इस टाइम खाली है, कोई नहीं है, सब के सब जा चुके हैं। एक तरीके से बढ़िया भी है मेरे लिए। इतनी शांत माहौल के अंदर आया हूँ मैं। वो एक ग्रुप था, वो मेरे ख्याल वो भी लोकल डोडा के आसपास के थे, वो लड़के खेल रहे थे, और एक ये पुलिस वाला भाई मिला है। अभी देखो कितना शांत, थोड़ा सा पानी है इसके अंदर। इस बार इधर भी थोड़ा सा फ्लड आया था, वो बता रहा था भाई कि इधर एक दो छोटे छोटे, यहाँ पर एक पुल था वो भी बह गया। जगह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ इस तरफ दो छोटे छोटे वो गेस्ट हाउस हैं, उनके बगल में एक छोटा सा मंदिर है। वहाँ पर ये मंदिर नया बन रहा है, आगे त्रिशूल लगा है, भोलेनाथ का लग रहा है मुझे। सो दैट्स इट फ्रॉम द ब्यूटीफुल जय घाटी ऑफ भदरवा। तो अगर कभी आपको इस तरीके की बड़ी शानदार खूबसूरत ऑफ बीट जगह आने का मन हो तो भदरवा ज़रूर आना और जय घाटी घूमना। और हाँ, कश्मीर का मैं आपको बता रहा था कि क्या हुआ। लद्दाख से मैं आया श्रीनगर, वहाँ 2-3 दिन मेरे को लगे। एक तो बाइक का थोड़ा काम था, हेडलाइट काम नहीं कर रही थी, उसका वो करवाया। फिर मैंने प्लान किया हुआ था कि दूध पत्थरी और पहलगाम के आसपास एक दो एरियाज़ हैं, वो मैं पहले नहीं गया हुआ था, तो वहाँ जाने का। पर पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था उसके बाद से कई जगहें टूरिस्ट के लिए बंद है, लोकल लोगों का तो आना जाना है। और फिर वहाँ से मैंने सोचा चलो अब क्या कर सकते हैं, तो मैंने NH-44 अवॉइड करना चाहता था मैं, ट्रैफिक और इसकी वजह से। और मैं सोच रहा था कि सिंथनटॉप होके किश्तवाड़ साइड जाऊंगा और किश्तवाड़ से डोडा और फिर भदरवा वगैरह आऊँगा। पर मुझे सिंथनटॉप से थोड़ा पहले वहाँ पर चेक पोस्ट थी एक, वहाँ से उन्होंने मेरे को वापस भेज दिया कि टूरिस्ट को बंद किया हुआ है, एरिया काफ़ी दूर तक जंगल ही जंगल है, कोई गांव बस्ती नहीं है, तो सिक्योरिटी रीज़न से। फिर मैं वहाँ से वापस फिर श्रीनगर गया, तो मैं थोड़ा वैसे ही परेशान हो गया। मैं कह रहा क्योंकि सोच रखा था कि वहाँ घूमेंगे और वो नहीं हो पा रहा था। फिर और कोई चारा नहीं बचा, मैंने बाइक उठाई और सीधा मैं फिर ये रामबन वाला रास्ता लेते हुए और डोडा होके भदरवा आ गया मैं। और उस दिन भी बहुत तंग हुआ, कम से कम 2000 ट्रक होंगे, इतनी ज़्यादा भीड़, इतना ट्रैफिक था। फिर रास्ते में कई जगह काम भी चल रहा था रोड का, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, पर चलो जैसे तैसे धक्के खा के पहुँचा। और फिर ये शानदार जगह चलते हैं। फिर अब यहाँ से वापस रुकना मेरे को भदरवा में ही है, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। यहाँ मैं कुछ दिन बिताना चाहता हूँ, यहाँ आसपास बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं, तो सब देखेंगे।